ये बताइए सर, आप बीटेक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होती है? फील्ड में जितना मैं अभी सोच रहा हूँ सर, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं, बट आप रेकमेंड किया तो हाँ, बोलिए बोलिए। फील्ड में जो भी आगे निकलने की होड़ है, और जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है इसकी अपनी कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए, तो इतना मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को और बेहतर। ओके। आपका क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, आप इसे किस लेवल पे खेलते हैं? मतलब सिर्फ लेजरली या यू आर अ लेजरली खेलते? ठीक है। जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग किस टीम ने जीता था? सर अच्छा, ठीक है। कुछ और स्पोर्ट्स में है रुचि? प्लीज। ओके, ठीक। ये पंचेश्वर डैम डैम की क्या कंट्रोवर्सी है? इंडिया और नेपाल के बीच हम्म। और भी इसके अभी जो एमओयू वगैरह साइन हुए, मुझे लगता है इसके कुछ अभी चीजें डिसाइड नहीं होती। अच्छा जी। तो उत्तराखंड में बड़े डैम बनने चाहिए या छोटे डैम बनने चाहिए? सर उत्तराखंड की जिस तरीके से जियोलॉजी रही है, हम्म। तो बड़े डैम कहीं ना कहीं यहाँ की इकोलॉजी को प्रभावित करता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इसका अल्टरनेटिव हमें सोचना चाहिए, हम्म। जो कि रन ऑफ द रिवर जो टेक्नोलॉजी है, हम्म। उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके जो डैम बनाए जा सके वो हमें करना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हम्म। भारत में या देश में या किसी भी राज्य में हम्म। फेयर इलेक्शन करवाने के लिए और राजनीतिक पार्टियों को अनुकूल करने के कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, तो इन दिशा निर्देशों का समूह ही मॉडल कोड है। पहली बार कब लगाया गया था? सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 1977। चर्च में। अच्छा, एसडीएम का इलेक्शंस में क्या रोल होता है? सर जितना मैं अभी सोच पा रहा हूँ सर, तो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाती किस इलेक्शन में? दोनों इलेक्शन में, लोकसभा है। जी राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा? जी ओके, ठीक है। और और स्टेट इलेक्शन किस अनुच्छेद, संविधान के किस आर्टिकल से, अनुच्छेद से स्टेट इलेक्शन कमीशन? सर। हाँ हाँ, बिल्कुल। 243 के और ए जेड, दो दो आर्टिकल्स, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाया कैसे जाता है? प्रेसिडेंट हटाता है। Okay. मतलब उसका खुद का डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का? वो सरकार के द्वारा जो भी उन्हें निर्देशित किया जाता है, वो सॉरी जो मतलब इलेक्शन कमीशन का आकर जो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का जो तरीका है वही मतलब पार्लियामेंट अनुमोदन करेगा करेगा, जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने जो, आप इससे पहले कहाँ जॉब करते थे? सर मैं अभी मैं 2014 से लेकर हम्म। 16 तक मैंने बीएड में जॉब की। हम्म। उसके बाद अभी मैं करंटली एग्रोटेक कंपनी उसमें काम कर रहा हूँ बतौर टेक्निकल मैनेजर। ओके, आपने फिएट में जॉब की है। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? सर काफी क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्यूचर काफी ब्राइट है। हम्म। उसका मैं एक कारण ये है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जरूरत हो है। तो और भारत तो सारी ऑटोमोबाइल कंपनी एक बहुत बड़े मार्केट से तौर पर देखती है। तो एक रीजन ये है। दूसरा, यहाँ पे जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद जिस तरीके से हम अच्छी तरीके से मतलब हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, तो कंपनी यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी को, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को ला रही है। तो भारत में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनका आज के समय में जो ईवी व्हीकल्स आ रही है, उसमें उसकी उसका क्या भविष्य है ईवी व्हीकल्स का? सर जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल फ्यूल्स है उनकी कमी हो रही है, तो ईवी ही हमारा भविष्य है। और अभी ईवी क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके
से डेवलप नहीं हो पाया, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन काफी दूर दूर है, तो अभी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन मार्केट अच्छा, और अभी के लिए फिलहाल जो टेक्नोलॉजी मैं सोच पा रहा हूँ वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो अभी टेक्नोलॉजी चलती है वो EV। ओके ओके ओके। तो नीरज जी, मैं जैसे कि देख रहा हूँ आपका जो लास्ट ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुआ था 2014 में हुआ था, तो उसके बाद से आपने जॉब किया जैसे बताया। फिर ये एग्जाम्स जो है आप अभी दिए रहे हैं, इसके पहले भी एग्जाम दिया है या पहली बार? उसमें क्या रहा था? मैंने 2019 में यूपीएससी मिस किया। अच्छा, वेरी गुड। सक्सेस नहीं मिल पाई। उसके बाद से सर ये मैंने हाँ 7 बजे उसके इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। उसके बाद लोअर पीसीसी उसका भी इंटरव्यू दिया, और अभी से ये पीसीसी। अच्छा, तो मतलब ये अपर पीसीएस पहला है उत्तराखंड वाला? ठीक है, तैयारी 2017 से। चलिए बहुत बढ़िया, पहली बार में आपने यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, लिखा है आपने नीचे, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जो उत्तराखंड के रिलेशन में आपको स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि सर मैं अभी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यही इस चीज को मैंने काफी क्लोजली देखा है, तो मैं इसमें काफी confident जो मिलेट्स का आजकल चल रहा है भारत सरकार के द्वारा भी, तो मिलेट्स के कौन कौन से क्रॉप्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड में उगाए जाते हैं? जैसे सर पौधा हो गया, झंगोरा, आम, तो इस तरीके की। तो इन जो जितनी भी क्रॉप्स हैं इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है और टेम्परेचर वगैरह जी सर, टाइम रहता है बताएं। सर। जनरली जो जून के टाइम पे, और जैसे पौधा वगैरह ये तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो ये सर रबी क्रॉप्स है सर, तो ये सर उस टाइम पे रबी सीजन। अच्छा, उत्तराखंड के बनने के बाद से और उत्तराखंड जब यूपी का ही पार्ट था उस समय तक एग्रीकल्चर के पॉइंट से जो प्रोडक्शन था हमारी क्रॉप्स का, तो वो तब पहले ज़्यादा था या अभी बढ़ा है? अभी ज्यादा बढ़ा है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो जिस पे काम किया गया जहाँ पे बढ़े? सर एक तो हॉर्टिकल्चर पे काफी काम हुआ है, हालांकि जितना काम काफी हुआ है लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स काफी अच्छी हैं जो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करें। दूसरा सर श्री अन्न योजना है जो मिलेट्स जैसे कि अपना भी काम, उनके लिए भी गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, और साथ ही साथ जो हमारी लोकल मिलेट्स है उनको भी काफी प्रमोट किया जा रहा है, उनको जीआई टैग के द्वारा उनको प्रमोट किया जा रहा है। और जैसे कि हमने देखा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया, तो इस तरह की काफी स्कीम चल रही है जहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है। साथ साथ जो हमारी जो नेशनल लेवल की स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होगी, तो इसके थ्रू भी सर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि पहाड़ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को आप कैसे देखते हैं? सर वहाँ पे जैसे मैं अभी अगर अपना एग्जांपल दूं, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ इसी स्कीम्स के अंदर हम काम करते हैं, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो हम काम कर रहे हैं, तो जितना भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, वो हम वहाँ पे लगाते हैं सर। तो अभी जैसे हम पहले कन्वेंशनल तरीके से सिंचाई करते थे, लेकिन आज के दौर में वो चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली चीजें हो गई हैं, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन भी उसमें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन पे कुछ बात चल रही थी, तो अभी इलेक्शन कमीशन का हाल फिलहाल में ही एक दो दिन थोड़ा कुछ रहा है, तो उसमें उत्तराखंड के रिलेशन में कुछ कॉन्टेक्स्ट में याद है कुछ हुआ है उत्तराखंड से, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं उसको? इलेक्शन कमीशन से जो हमारे यहाँ पे जो पूर्व मुख्य सचिव थे श्री सुखबीर सिंह संधू, उनको अभी इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, तो इतना अभी उनको ध्यान है। तो इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, कुछ बताएंगे? इलेक्शन कमिश्नर का काम मेनली सर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मैनेज करना, चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाना, साथ ही साथ जो भी इलेक्शन से संबंधित दिक्कतें हैं जैसे कि मनी पावर हो गया, मसल पावर हो गया, इन सबको कंट्रोल करना, इनके लिए गाइडलाइन जारी करना, और भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी। जो ईवीएम अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ईवीएम का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था भारत में, और कौन से चुनाव में किया गया था? सॉरी सर मैं अभी याद नहीं करता। अच्छा, और मतलब पूरे अगर उसकी बात करें ईवीएम के इतिहास की, तो सबसे पहले प्रयोग किस कंट्री में हुआ था ईवीएम का? समाचार वैसे ध्यान नहीं करता। कोई बात नहीं। ये सब नीरज जी नमस्कार।
आपने लिखा है कि आपको गार्डनिंग का शौक है क्रिकेट खेलने के अलावा। आप मुझे बता सकते हैं मियावाकी टेक्निक क्या होती है? सुना तो है, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत भी याद कर पा रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं सर। अभी आपसे ईवीएम की बात कर रहे थे, तो आजकल कुछ राजनीतिक दलों की ये भी मांग है चुनाव आयोग से कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को भी टैली किया जाए। तो ये वीवीपैट क्या चीज़ है? एक साथ में ईवीएम पे एक मशीन अटैच होती है, तो जब भी हम वोट कास्ट करते हैं उसका प्रिंट एक पेपर फॉर्म में उस वीवीपैट मशीन में कलेक्ट हो जाता है। और वो इन केस कभी ऐसा हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संदेह हो कि शायद हमने वोट किसी और पार्टी को दिया और किसी और जगह पे चले गए या काउंटिंग में कोई इश्यू हो, तो उस केस में सब वीवीपैट के थ्रू काउंटिंग की जाती है वोट्स की और टैली किया जाता है। अच्छा, तो ये जो ईवीएम और वीवीपैट दोनों मशीनों से हम रिगिंग की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे पहले तो रिगिंग में ये था कि बैलेट पेपर पर स्टैंप्स लग जाते थे। तो अगर अगर हम बूथ कैप्चर अभी भी कर लें तो बटन दबा दबा करके तो हम अभी भी वोट डाल सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम, मतलब ऐसा क्या, कौन सी चीज़ है जो रिगिंग को रोक पाएगी मशीन में? इसका अगर मैं एक तो जितना मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा इसमें 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। जी जी, बताइए। एक तो पहले क्या होता था कि बूथ कैप्चरिंग, जैसे कि आपने बताया बूथ कैप्चरिंग होती है। इस केस में ऐसा है, जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इश्यू रहा है वो रहा है हैकिंग। तो जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि इस मशीन को बनाती है, तो उनका कहना है कि इसको किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। और उन्होंने हैकाथॉन का भी आयोजन किया था, जिसमें कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था। चलिए, आप मेरा प्रश्न शायद नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सर जनरली जितना मैं सोच पा रहा हूँ सर इस संदर्भ में, कि हमारे पास क्या होता है कि अभी जो लैंड यूज है वो बहुत कम है लोगों में, जनरली वो हेक्टेयर 1 हेक्टेयर से नीचे होता है। तो सॉरी एक्सटेंशन जी सर। तो एग्रीकल्चर जितना भी है उसको लैंड कंसोलिडेशन के माध्यम से एग्रीकल्चर को बढ़ाना सर। एग्रीकल्चर को बढ़ाना, मतलब आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर को हम एक्सपेंड कर देंगे, यही एक्सटेंशन होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बस, मेरा एक लास्ट आपसे प्रश्न है कि देश के कुछ ऑटोमोबाइल हब्स आप बता दीजिए जहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी भी प्रकार की गाड़ियाँ हैं या बाइक्स हैं, कुछ भी हैं, तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं? तो मानिए सर, जी। जो कि हरियाणा में है, की बात की सुविधा सबसे बड़ा प्लांट है। अच्छा। दूसरा गुजरात में सर, जहाँ पे कि एमजी मोटर्स ने अपना प्लांट लगाया, और उससे पहले वहाँ पे फोर्ड का प्लांट भी था, अच्छा। टाटा भी मोटर बनाती है। अच्छा, और एक हैदराबाद में है सर, जहाँ पे किया का प्रोडक्शन चल रहा किया का प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, तो पिंपरी चिंचवड का नाम आपके दिमाग में नहीं? है। ये यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, ऑल राइट। ये लीजिए सर। ये बताइए सर, अभी हाल में उत्तराखंड के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? सर जैसे कुछ दालों के नाम बताना चाहूंगा मैं, तो हम्म उसके साथ साथ सर चूलू ऑयल हो गया, हम्म अभी नहीं याद करता। जीआई टैग मिलने से क्या फायदा होता है? सर एक प्रोडक्ट को उसकी विशेष पहचान मिलती है, हम्म और उस प्रोडक्ट को कोई भी दूसरी कंपनी अपने नाम से नहीं बेच सकती। तो ये होता है कि एक विशेष पहचान हो गई, और उसकी ब्रांडिंग जीआई टैग एक तरीके की ब्रांडिंग कर देते हैं। ओके। एक शहर एक उत्पाद में देहरादून का कौन सा उत्पाद है? जितना मैं सोच पा रहा हूँ यहाँ पे बेकरी और मशरूम आइटम। ओके, मशरूम। क्या उत्तराखंड की मशरूम गर्ल किसे कहते हैं? इस दिव्या। ओके, ठीक है। ठीक है नीरज जी, हम आपको अभी 5 मिनट में रिकॉल करके आपका फीडबैक उपलब्ध करते हैं। ओके।